नमस्कार, एजुकेशन चैनल से मैं तेज परमार। देखिए, सीयूईटी यूजी की आंसर की एनटीए ने रिलीज कर दी है। आंसर की में चैलेंज करने का उन्होंने बताया कि अगर आपको लगता है कि कोई आंसर आपका गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज के साथ आप कुछ प्रूफ भी दे सकते हैं अगर आपको लगता है तो, राइट। और सही आंसर क्या होना चाहिए वो भी आपको सजेस्ट करना होगा और चैलेंज का चार्ज भी क्या होगा वो हम यहां पर सारी चीजें देखेंगे। देखिए, एनटीए ने यहां पर आपको यह बात बोली है कि यहां पर पब्लिक नोटिस देकर उन्होंने बोला है कि यहां पर अगर आपको आंसर की देखने के बाद लगता है कि कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, तो आंसर की के चैलेंज करने की लास्ट डेट क्या है और कैसे चेक करना है वो सारी बातें मैं आपको यहां पर बात करने वाला हूं। देखिए, 8 सितंबर को ये आंसर की आ चुकी है और ये 10 सितंबर तक ही चलेगी, राइट। 10 के बाद आपको ये नहीं मिलेगा तो आपको पहले ही मैं कह दूं कि आप सबसे पहले आंसर कीज जो हैं वो देखें, आंसर्स आपने क्या लगाए वो देखें और चैलेंज का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आंसर की डाउनलोड करने में या आंसर्स देखने में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आपका पर्सनल यूज नंबर पर आप मैसेज करके आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड आप हमें भेजिए, हम आपको डाउनलोड करके आंसर की भेज देंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा कि उन्होंने ये बताया है एनटीए ने कि 10 सितंबर तक आप चैलेंज कर सकते हैं। मतलब आज का दिन 9 सितंबर और कल का दिन 10 सितंबर, दोनों दिन में आप कभी भी आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कैसे करना है, चेक कैसे करना है, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जाना होगा cuet.samarth.ac.in पे, राइट। cuet.samarth.ac.in पर आप जाइएगा और वहां पर जाकर आपको कहां जाना है तो वहां पर जाकर आपको देखिएगा, वहां पर जाने के बाद आपको जाना होगा साइन इन पर। साइन इन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर आपको अकाउंट डिटेल आपकी डालना होगी। जैसे ये आ चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, मैं यहां पर किसी एक स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर यूज करके और पासवर्ड यूज करके मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर मैं एप्लीकेशन नंबर एंटर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, अब जो भी स्टूडेंट का पासवर्ड है मैं यहां पर उसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो मैं कीबोर्ड से इसको कर देता हूं ताकि जल्दी हो जाए। जैसे ही मैंने लॉगिन कर लिया है, अब देखिए नैवेद्य पुरोहित का यहां पर मैंने लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा तो देखिए यहां पर एडमिट कार्ड के बारे में मिलेगा। फिर थोड़ा सा आप नीचे जाइएगा तो आपको मिलेगा, और नीचे जाने पर व्यू रिस्पॉन्सेज। व्यू रिस्पॉन्सेज पे जाकर आपको मिलेगा कि इनका पेपर जो था, देखिए इन्होंने 2 स्लॉट में पेपर दिया है तो दोनों स्लॉट का आपको मिलेगा क्लिक टू व्यू आपको दोनों मिल रहे हैं। उसके बाद नीचे जरा ध्यान समझिएगा, नीचे व्यू चैलेंज आंसर की, तो पहले मैं आपको यहां पर क्लिक टू व्यू करके ओपन करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर जैसे ही मैंने क्लिक टू व्यू को ओपन किया तो नेक्स्ट पोर्टल पे मेरा यहां पर इनके सारे क्वेश्चंस, यहां पर जो इनका जनरल टेस्ट था वो पूरा ओपन हो चुका है। जनरल टेस्ट ओपन होने के बाद, आप क्या कर सकते हैं, इनमें आपने क्या लगाया है, कैंडिडेट गिवन बाय कैंडिडेट, वो यहां पर दिया हुआ है कि इन्होंने बी ऑप्शन चूज किया है। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको इतना करना है कि आपके पास, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से आपको चेक करना है। यहां पर उन्होंने आंसर की में उन्होंने करेक्ट आंसर जो हो सकते हैं वो नहीं दिए हैं, जो स्टूडेंट ने लगाए हैं वो आपको दिए हैं, राइट। अब करेक्ट आंसर कैसे पता लगाना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, पर सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। आपको ये जो क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी नोट कर लेना है कॉपी में।
क्या नोट कर लेना है बच्चों? क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी से ये लिखा है 7,01,000, अब इस तरह से 2, इस तरह से क्वेश्चन आईडी बनी हुई है। देखिए जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में हो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस बच्चे का ये सीक्वेंस में दिख रहा है, पर जरूरी नहीं कि हर बच्चों का ये सीक्वेंस में हो। तो क्वेश्चन आईडी आप कॉपी में नोट कर ले और आपका रिस्पॉन्स आप नोट कर ले, और आपने नहीं अटेंड किया है तो वहां पर क्रॉस कर दे। तो मैं आपको बताता हूं आपको करना कैसे है, ठीक है? जस्ट अ मिनट। सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं यहां पर आप एक पेपर लीजिएगा और पेपर से सबसे पहले आप एक टेबल बनाइएगा। यहां पर क्वेश्चन आईडी लिखिए, यहां पर योर आंसर, और यहां पर करेक्ट, राइट? इस तरह के कॉलम आप बना लीजिए। अगर आपका स्लॉट 1 है तो स्लॉट 1 के लिए, स्लॉट 2 है तो स्लॉट 2 के लिए, दोनों के लिए आप ऐसा करिए। क्लियर है? अब दोनों का इस तरह से करने पर क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताता हूं किस तरह से चेक करना है। इस तरह से आप चेक करिएगा, फिर इसके बाद आपका जो भी रिमार्क हो आपके पास आप लिख लीजिएगा रिमार्क, ठीक है? ये चीजें आपको नोट करके रखनी है। क्वेश्चन आईडी के साथ आपका आंसर आपको लिखना है। वो कहां मिलेगा, मैं वापस जाता हूं, वो कहां मिलेगा आपको जरा देखिएगा, ठीक? वो यहां पर मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये पहला क्वेश्चन था 7,01, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया। इसका आंसर इन्होंने दिया है, आंसर दिया है नॉट अटेम्प्टेड, तो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया पहला। दूसरे वाले पे देखें तो उन्होंने बी आंसर लगाया है। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं जरा समझिएगा। यहां पर मैंने लिखा क्वेश्चन आईडी 7,01 और योर आंसर नॉट अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, और करेक्ट आंसर जो भी हम बाद में लिख लेंगे। क्लियर? रिमार्क में तो 0 मार्क्स लिख देते हैं हम, ठीक है? कि 0 मार्क्स हैं, अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, अटेंड ही नहीं किया है, कोई मार्क्स नहीं, ना तो सही ना गलत, तो आप 0 मार्क्स यहां पर लिख लें। फिर आए, ठीक है, फिर अटेंड किया है, यूआर आंसर है बी, करेक्ट क्या है हम चेक करेंगे। इस तरह से आप पहले नोट कर लीजिएगा। मार्क्स हम करेक्ट इनकरेक्ट उसके हिसाब से यहां पर लिखेंगे, और अगर इनकरेक्ट है तो नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर लिखेंगे। अटेंड करने के बाद इनकरेक्ट है तो नेगेटिव मार्किंग। इस तरह से आपका स्कोर आपको मिल जाएगा। पर अब सवाल उठता है कि सर आंसर्स, करेक्ट आंसर्स तो यहां पर नहीं दिख रहे हैं। वापस जाते हैं, देखिए यहां पर मुझे करेक्ट आंसर्स उन्होंने नहीं दिए हैं। मैं वापस CUET.समर्थ पे गया, यहां पर लिखा है चैलेंज आंसर की, मैंने चैलेंज आंसर की पे क्लिक किया। अब चैलेंज आंसर की के बाद इन्होंने, अब हम नीचे देखें तो क्वेश्चन आईडी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आईडी, ये क्वेश्चन आईडी आपके पेपर के लिए अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन आईडी के हिसाब से करेक्ट आंसर्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, राइट? अब ये जो करेक्ट आंसर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से जो भी आंसर होगा, ठीक है, जो भी आपका है, देखो उन्होंने सी दे रखा है, दूसरे का बी दे रखा है, तीसरे का डी दे रखा है। अब स्टूडेंट को क्या करना है, बच्चे को क्या करना है, पहले का कितना था मैं यहां पर नोट कर रहा हूं। वापस से आते हैं हम, पहले का सी था, दूसरे का बी था, करेक्ट आंसर हो गया, 5 मार्क्स इनको मिल चुके हैं, राइट? इस तरह से हम अगले का भी चेक करेंगे। अगले का स्टूडेंट ने क्या लगाया था और बच्चे, स्टूडेंट ने क्या लगाया था और एनटीए ने क्या दिया था, हम वो चेक कर लेते हैं, जरा देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट ने डी लगाया था और उसके बाद 4 वाले में बी लगाया था, डी और बी, ठीक है? और आंसर में हम देखें तो आंसर में क्या दे रखा है, बी और डी, एक मिनट सॉरी, डी और बी सही दे रखा है। तो यहां पर मैं वापस आता हूं, 3 और 4, यहां पर डी और ये बी, करेक्ट आंसर भी डी है और बी है, 5 5। इस तरह से आप टोटल करते जाइएगा, आपको आपके मार्क्स पता लग जाएंगे। नेगेटिव होगा तो -1 लीजिएगा रिमार्क में या मार्क्स में। इस तरह से टोटल करने के बाद आपको आपका स्कोर पता लगेगा। और एक और चीज, कोई क्वेश्चन अगर उन्होंने आंसर जो दिया है और आपको लग रहा है कि मैंने जो किया था वो करेक्ट था, तो आप चैलेंज करिएगा, राइट? आपको कहीं लग रहा हो कि नहीं यार ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, तो एक बार सर से पूछ लें, तो आप हमें वो क्वेश्चन भेज दीजिए, हमें PDF भेज दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको भेज देंगे, आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, राइट? कि वो चैलेंज करना चाहिए नहीं चैलेंज करना चाहिए, ठीक? और एक बात ध्यान रखिएगा, हर पेपर में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, तो यहां पर चैलेंज तो करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है तो, ठीक है? चलिए, तो ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई। अब देखिए फाइनली इसके बाद जैसे ये सारा हो जाए तो आपको क्या करना है, जैसे कि इस
चैलेंज करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप जैसे उसने आंसर सी दिया है, आप बोल रहे हो नहीं बी है, और अब आप चैलेंज करना चाह रहे हो। एक ही क्वेश्चन पे चैलेंज करा है मैंने, और इसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस को चेक करूंगा, एक एक क्वेश्चन को चेक करना है। ये पूरा दिन भर का प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, टाइम लगेगा आपको चेक करने में। एक एक क्वेश्चन जो गलत है उनको ही चेक करना है, सही वाले को चेक करने की जरूरत नहीं। आप चेक करने के बाद जो गलत है और आपने टिक लगाए हैं तो उनको चैलेंज कर सकते हैं आप। चैलेंज करने के बाद ध्यान रखिएगा क्या कर रहा है, पूरा एंड होने दीजिए इसे। चैलेंज करने के बाद सबमिट एंड रिव्यू फॉर क्लेम। अब यहां पर आप क्लेम करेंगे, पर क्वेश्चन 200 रुपीज आपको पे करना होंगे। अगर मैंने यहां 5 क्वेश्चंस लिए हैं तो मुझे यहां पर 1000 रुपए यहां पर पे करना होंगे, राइट। थोड़ा सा खर्चा यहां पर लगेगा। अगर क्वेश्चन गलत है तो आप चैलेंज जरूर करिए, और क्वेश्चन में डाउट है कि चैलेंज करूं या नहीं करूं तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, राइट। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है। आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो इस प्रोसेस में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप हमें आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड हमें भेज सकते हैं पर्सनली नीचे दिए हुए नंबर पे। तो हम आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, वो पेपर डाउनलोड करके हम आपको दे देंगे, राइट। चलिए, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लगे रहिए अपने ड्रीम कॉलेज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।